गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में मैं क्लास 6 को चैप्टर 3 जो कि सिविक्स का चैप्टर है हमारा एसएसटी है ना, उसका मैं चैप्टर 3 एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए इस चैप्टर को हम पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। ये मैंने पॉइंट्स डाले हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार। ठीक है, सरकार हम क्या है कि अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतंत्र, जिसमें जनता जो होती है वो अपनी सरकार खुद चुनती है। ठीक है, सरकार आप जानते हैं कि जब अंग्रेज लोग जब हमारे देश को छोड़ के गए तो हमारे देश में कोई भी लॉ नहीं था, है ना, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। तो बाद में हमारे देश की सरकार जो थी वो चुनी गई इस तरीके से, जैसे कि एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, और स्टेट्स में डिवाइड हुई हमारी कंट्री, है ना। फिर उसमें क्या है कि चीफ मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नर होंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो ये हमारी गवर्नमेंट होती है बच्चों। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट यानी अब गवर्नमेंट हमारे लिए करती क्या क्या है, कि क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए गवर्नमेंट। तो देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि क्यों जरूरी है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ना होती तो हम कैसे होते? कोई कोई कानून नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। जितने भी चोर है उन्हें चोरी करने से बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोई कानून नहीं होता है, उनके लिए कोई सजाएं नहीं होती, तो उन्हें डर कैसा लगता है ना। जितने सारे क्राइम होते और बहुत कुछ गलत होता है, इसीलिए गवर्नमेंट, है ना, और ये कानून जो होता है ये सब हमारे देश के लिए जरूरी होता है। और करती क्या क्या गवर्नमेंट? देखिए, ये क्या करती है कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है सबसे पहले तो, है ना। सबसे मेन काम है इसका लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, और हेल्थ केयर, सैनिटेशन सिस्टम, फैसिलिटीज और जो भी होती हैं वो सबको हमारे लिए प्रोवाइड कराती है। आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर कोई बीमारी फैलती है ना, तो क्या होता है कि उसके लिए टीके वगैरह लगवाए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट ही तो करवाती है। ठीक है बच्चों, ये क्या करती है? स्कूल, पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, सरकारी स्कूल्स होते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर गरीब है तो उन्हें पढ़ने का हक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सरकारी स्कूल जो है वो बनवाती है। ठीक है, और पोस्टल और रेलवे सर्विस भी वो प्रोवाइड कराती है। और क्या करती है बच्चों? वो बहुत सारे जो बाउंड्रीज होती हैं हमारी कंट्री की, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर सेना नियुक्त करती है ना। हमारे देश की बाउंड्री बहुत कंट्रीज से जुड़ी है। ठीक है, बाय लैंड एंड बाय वाटरवे, है ना, इस तरीके से कई उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सब होता है। ये हमारे देश में जो पीसफुल रिलेशनशिप है अदर कंट्रीज के साथ, उनको ये बनाए रखती है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो होती है। और बच्चों, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स होता है, जैसे कि भूकंप आ गया, है ना, या फिर फ्लड आ गया, तो ये क्या करती है कि जब लोगों की प्रॉपर्टी या लोग उससे डैमेज होते हैं, है ना, तो ये उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। जैसे कि कोई अगर उस दौरान जितने भी लोग मरते हैं तो उनके परिवार वालों को पैसे देती हैं, है ना, और बहुत सारे लोग घायल होते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसा, उन्हें फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। इस तरीके से बहुत सारी जो सुविधाएं वो सरकार जो हमको देती है। ओवरऑल ये लोगों के वेलफेयर के लिए सब कुछ करती है, जो भी करती है। ठीक है ना। चलिए, अब है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बच्चों, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट होती है वो 3 तरीके से होती है बच्चों: एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चों, गवर्नमेंट के टाइप्स कितने होते हैं? तो देखो, आपकी बुक में गवर्नमेंट के 2 टाइप दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चों हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती क्या है कि ऐसा देश जिसमें हम अपनी सरकार खुद चुन सकें, है ना, लोग अपनी सरकार चुन सकें। पहले हमारा देश डेमोक्रेटिक नहीं था बच्चों, डेमोक्रेसी नहीं थी हमारे देश में। पहले क्या था? राजतंत्र चलता था कि एक राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि एक यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, इसके तहत क्या होता है कि अगर हम 18 साल से ऊपर के हैं या हम 18 साल के हैं तो हमें पूरा अधिकार है वोट देने का, और वोट देकर हम अपनी सरकार को जो है वो चुन सकते हैं। ओके, चलिए, दूसरा टाइप है बच्चों हमारा। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी कई सारे की फॉर्म होती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, इस तरीके से। अब ऑथोरिटेरिज्म, है ना बच्चों, ये क्या होता है? इसमें एक ग्रुप बना दिया जाता है ना। तो ग्रुप जो होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी उसमें हो, प्रोफेशन में हो, ऐसा नहीं है। तो वो उसको हेड करते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट।
तो बच्चों गवर्नमेंट जो होती है वो 3 तरीके के लेवल पे काम करती है। एक तो होता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे क्या है, जैसे देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट है ना, और बहुत सारे होते हैं, होम मिनिस्टर, इस तरीके से रेलवे मिनिस्टर, है ना। तो इस तरीके से ये नेशनल लेवल पे काम करते हैं, यानी पूरे देश के लिए काम करते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों आता है हमारा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे क्या है कि जो भी सरकार होगी वो स्टेट के लिए ही काम करेगी। जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, तो वो यूपी के लिए काम करेंगे, वो ऐसा नहीं कि पूरे देश के लिए काम करेंगे, है ना, इस तरीके से। अब आता है लोकल लेवल। तो जो लोकल लेवल क्या होता है कि छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनके लिए सरकार बना दी जाती है, जैसे प्रधान टाइप आपने सुना होगा, है ना। तो वो अपने एरिया के लिए काम करते हैं। ओके, अब आवर रोल। अब ये तो सरकार का रोल हो गया। अब हमारा रोल क्या है, तो बच्चों जैसे सरकार के अपने नियम और कानून होते हैं ना, मतलब वो भी एक लिमिट में बंधी होती है, ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी हो वही करें, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही हमारा रोल भी होता है। हमारा रोल जैसे सरकार हमको जो भी हमें चाहे राइट्स हैं चाहे ड्यूटीज है जो प्रोवाइड करती है, हमारी ड्यूटी है कि हम उनको पीसफुली एक्सेप्ट करें, है ना। ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ आंदोलन करें या कुछ भी करें। हाँ, ये भी नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, जो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हमको पीसफुल उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हर चीज में ऐसा करें, ठीक है ना। और जब हमें वोट देने का अधिकार है तो हमको वोट भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, हमें कोई वोट देने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बच्चों इंटरेस्ट का काम नहीं है ना। ये हमारा हक है कि हम अपना वोट दें और अपनी सरकार को चुने, क्योंकि हम वोट देने जाते नहीं है। जब कोई भी सरकार आ जाती है तो फिर उसके अपोज में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, तो ये गलत है। चलिए, चैप्टर बच्चों आपका हो गया है, और एक और चैप्टर बचा है जो अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, थैंक यू।